ये सुनते ही वॉल्सन भाई बहन दोनों जम से गए। सबसे बढ़कर लिया की नज़र बदल गई और उसने हल्के से अपने होंठ काट लिए। पुलिस स्टेशन के गेट के बाहर से एक हैंडसम नौजवान तेजी से अंदर आया। उसके ठंडे चेहरे से उस वक्त उठ रही सर्द आभा छुपाए नहीं छुप रही थी। डोमिनिक का चेहरा हल्का सा बदल गया जब उसने टैलन को देखा। एंजी ने जोर से सवाल किया, टैलन, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम यहाँ क्यों आए हो? टैलन ने उसे नज़रअंदाज किया, सीधे सलीना तक पहुंचा। उसकी पीली पड़ी सूरत को देखकर उसका दिल दुख उठा। वह झुककर उसकी आंखों में देखने लगा और नरमी से बोला, लेडी सलीना, वो तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है। उसे अब और मत चाहो, वो तुम्हें बार बार चोट पहुंचाएगा, बिना किसी हद के। सलीना ने उसकी ओर देखा, उसके दिल में अनजाने ही गर्माहट आ गई। अचानक उठी तेज पीड़ा काफी कम हो गई। वह मुस्कुराकर बोली, मैंने तो उसे बहुत पहले ही चाहना छोड़ दिया था। डोमिनिक ने मुट्ठी भींच ली, उसका शरीर तन गया और जब उसने सलीना की ओर देखा तो उसके चेहरे पर निराशा, सदमा और हैरानी साफ झलक रही थी। जिंदगी में पहली बार उसने उस लड़की के मुंह से सुना जिसने हमेशा दावा किया था कि वो उससे प्यार करती है और बचपन से उसके पीछे पीछे चलती रही है, कि अब वो उससे प्यार नहीं करती। यहाँ तक कि जब उसने सगाई तोड़ने का फैसला लिया था तब भी उसने ऐसे शब्द नहीं कहे थे। ये सुनकर डोमिनिक का दिमाग सुन्न हो गया। धुंधलेपन में ढेर सारी भावनाएं उसके दिल में उमड़ आईं और अंत में गहरी और उलझी हुई भावना में बदल गईं। उसने उसकी ओर टकटकी लगाए देखा, जैसे उसके मन को भेद कर समझना चाहता हो। सलीना ने टैलन की कसी हुई भौहों को देखा और गंभीरता से जोड़ा, दावत के बाद मैं कभी भी डोमिनिक को नहीं चाहूंगी, क्योंकि डोमिनिक और लिया ने मिलकर उसे मरवाने की साजिश रची थी। टैलन ने उसकी आंखों में ध्यान से देखा। अब वहां डोमिनिक के लिए न तो मोह था और न ही उदासी। वो अब भी पीली थी, लेकिन उसके चेहरे पर और ज्यादा जीवंतता और मजबूती थी। वो बहुत देर तक उसे गहराई से देखता रहा। उसकी आंखों में कोई तीव्र भावना उठी, लेकिन अगले ही पल साफ साफ मिट गई। काफी देर बाद टैलन ने हाथ उठाया और हल्के से सलीना के कंधे पर रखा। किसी वजह से उसका हाथ कांप गया। फिर वह पलटा, अपने कंधे से सलीना को ढक लिया और उसकी नज़रें डोमिनिक पर टिक गईं। उनमें साफ नफरत झलक रही थी। मुझे वॉल्सन परिवार में कभी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अगर सिर्फ तुम्हें, इस कम और बिच को मुश्किल में डालने के लिए भी सही, मैं वॉल्सन परिवार के मुखिया की गद्दी के लिए लड़ूंगा। डोमिनिक नहीं जानता था कि टैलन के दिल में उसके लिए इतनी नफरत कहाँ से आई, लेकिन उसके कहे शब्दों ने भाई बहन दोनों को हिला दिया। एंजी चीख उठी, टैलन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डोमिनिक ने ठंडी हंसी के साथ टैलन को घूरा और बोला, टैलन, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? वॉल्सन परिवार के कई उत्तराधिकारियों में से डोमिनिक सबसे बड़ा पोता था, लेकिन उनके दादा की पसंद हमेशा टैलन रहा। बस अपनी मां की शुरुआती मौत के कारण टैलन के दिल में वॉल्सन परिवार को लेकर कुछ गांठें थीं। इसलिए वो पहले कभी वॉल्सन परिवार में रहना ही नहीं चाहता था, तो फिर मुखिया का पद संभालने की बात ही कहाँ थी। आई लाइक लेडी सलीना, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। मैं यह नहीं देख सकता कि तुम दोनों गिरे हुए लोग उसे बदनाम करो और चोट पहुँचाओ। इसलिए मैं वॉल्सन फैमिली के मुखिया की जगह के लिए लड़ना चाहता हूँ। इसमें कोई दिक्कत है क्या? टैलन ने ठंडी आवाज में कहा। डोमिनिक ने उसे घूरा, उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सलीना को एक बार चोट पहुंचाने से उसके सामने इतना कठिन प्रतिद्वंद्वी खड़ा हो जाएगा। या शायद उसके गुस्से में और भी कई जटिल भावनाएं शामिल थीं। एंजी का चेहरा मरोड़ गया, वह सलीना को काट खाने वाली निगाहों से देख रही थी। सलीना, तू बिल्कुल बेहया है। अभी अभी मेरे भाई ने तुझे छोड़ दिया और तू जाकर टैलन को फंसाने लगी। उसकी तीखी और कड़वी बातें अचानक थम गईं, क्योंकि सलीना ने जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर जड़ दिया। एंजी अपने मुंह पर हाथ रखकर वहीं जम गई। सिर्फ 2 दिनों में एक ही इंसान से उसे दो बार तमाचा मिला था। वह पागल होने के कगार पर थी, चेहरा और भी भयानक हो गया।
वह सलीना पर झपटने ही वाली थी कि टैलन ने उसे बेरहमी से धक्का देकर पीछे गिरा दिया। एंजी धड़ाम से डोमिनिक की बाहों में जा गिरी और जोर जोर से रोने लगी। तभी डोमिनिक अचानक दहाड़ उठा। बस करो अब, तुम्हें होश आया या नहीं? आज जो कुछ हुआ सब एंजी की वजह से था। अगर उसने सलीना को तंग न किया होता तो लिया और टैलन इसमें नहीं उलझते और इतना बड़ा टकराव नहीं होता। डोमिनिक के उदास और गुस्से से भरे चेहरे को देखकर एंजी एकदम सहम गई। उसने अपना मुंह ढक लिया और अब कोई शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सलीना ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उस तमाचे के बाद ही उसके दिल की आखिरी घबराहट भी मिट गई। अब वह सीधी खड़ी थी, पहले जैसी बेचैनी बिल्कुल नहीं थी। टैलन की नज़र एंजी पर गई, फिर डोमिनिक पर और आखिर में लिया पर। लिया हल्के हल्के कांप रही थी, चेहरा थका और लाचार था, आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। टैलन ने उसे घिन से देखा और तुरंत ही नज़र फेर ली। उसकी गहरी, ठंडी आंखें वहां मौजूद छात्रों पर पड़ी, जो गुस्से और नाराजगी से भरे हुए थे। उसने ठंडी आवाज में कहा, लेडी सलीना किसी की जिंदगी में तीसरी औरत नहीं है। असल में वॉल्सन सिबलिंग्स और लिया ने ही झूठ बोला है। तीनों को कोई सफाई देने का मौका दिए बिना टैलन ने आगे कहा, लेडी सलीना और डोमिनिक की सगाई मेरे दादा और उसके दादा ने तय की थी। दोनों अच्छे दोस्त थे और चाहते थे कि उनके पोते पोती एक साथ हों। उस समय लेडी सलीना सिर्फ 5 साल की थी और डोमिनिक 10 साल का। लिया तो नाजायज बेटी है, उसने कभी रिडल फैमिली में कदम भी नहीं रखा था, न ही डोमिनिक से मिली थी, तो ये चाइल्डहुड फ्रेंड की कहानी कहाँ से आ गई? लेडी सलीना को डोमिनिक पसंद था, क्रीफिया का हर कोई ये जानता है। वो उसे पूरे 10 साल से ज्यादा वक्त से पसंद करती रही, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी, इवन इतना कि पूरे क्रीफिया की हंसी का पात्र और बदनाम लड़की बन गई। शुरू में लेडी सलीना और डोमिनिक का रिश्ता अच्छा था, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब लिया घर लाई गई। हर बार जब डोमिनिक लिया को देखता तो उसे ऐसे दृश्य दिखते जिनमें लेडी सलीना लिया को तंग कर रही होती और लिया हमेशा रोती चिल्लाती रहती। लेकिन लेडी सलीना की माँ बहुत पहले मर चुकी थी, उसके पिता उसे प्यार नहीं करते थे। उसे बचाने वाला कोई नहीं था, उसके लिए दुखी होने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए उसने कभी आंसू नहीं बहाए, बल्कि हर बार डोमिनिक ने लिया का पक्ष लिया और लेडी सलीना को ही डांटा। इसी तरह धीरे धीरे उसने लेडी सलीना से पूरी तरह दूरी बना ली और नफरत करने लगा। उनकी शादी सिर्फ नाम की रह गई। असली शेमलेस तीसरी औरत तो लिया है। उसने और डोमिनिक ने मिलकर लेडी सलीना के साथ विश्वासघात किया। क्रीफिया के पूरे रईस समाज को ये बात पता है और सिर्फ तुम जैसे मूर्ख लोग ही ये मान सकते हो कि लिया मार। जैसे जैसे टैलन बोलता गया, लिया का चेहरा और ज्यादा पीला पड़ता गया, उसकी बेचैनी चरम पर थी। उसने अपना बचाव करने के लिए मुंह खोला, लेकिन इस वक्त चाहे वो कुछ भी कहती, ठोस सबूतों के सामने वो फीकी ही लगती। वो बस खूनहीन चेहरे के साथ रो सकती थी और घबराहट में समझाने लगी, नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी लोग तो पहले ही पूरी तरह सन्न रह गए थे, तीनों को अविश्वास से घूर रहे थे। डोमिनिक शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, उसके पास टैलन को रोकने का मौका था, लेकिन अभी कुछ देर पहले सलीना का टूटा हुआ, दुखी चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके कदम ऐसे भारी हो गए थे मानो गोंद से चिपक गए हों, वो एक कदम भी नहीं उठा पा रहा था। एंजी ने भीतरी तौर पर विरोध करना चाहा, लेकिन टैलन ने एक ही वाक्य से उसकी सारी दलीलों को बंद कर दिया। क्या तुम्हें जरूरत है कि मैं सबके सामने ग्रैंपा से खुद सच बुलवाऊं? वॉल्सन सिबलिंग्स तुरंत फिर से डर गए और टैलन को घूरने लगे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सिरिल सबसे ज्यादा जिद्दी, आत्मविश्वासी और निर्णायक था। अगर उसे पता चलता कि उन्होंने उसकी अनुमति के बिना उसकी बात नहीं मानी, तो वह गुस्सा हो सकता था। छात्रों का समूह गहरी नज़र से लिया को देख रहा था, उनके चेहरे पर बस सदमा था। लिया, क्या ये सब सच है? डोमिनिक शुरू से ही सलीना का फियांसे था। तुम? लिया के चेहरे पर अपराधबोध और थोड़ी आक्रामकता झलक रही थी। उसने छात्रों के सामने गहरी झुककर कहा,
माफ करना, डोमिनिक स्कूल में एंजी से मिलने आया था। हम लोग साथ खाना खाने गए और फिर हर जगह ये अफवाह फैल गई कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। जब तक मुझे इस अफवाह के बारे में पता चला तब तक मैं कुछ समझा ही नहीं पाई। छात्र वहीं जड़ हो गए, उनके चेहरे पर खालीपन छा गया। ये सच था कि लिया ने कभी खुद ये नहीं कहा था कि डोमिनिक उसका बॉयफ्रेंड है। पहले जब डोमिनिक स्कूल में लिया और एंजी को लेने आता था तो उसका अंदाज बहुत आत्मविश्वासी और खुला खुला था। उसने कई बार लिया की करीबी सहेलियों को भी डिनर पर साथ चलने का न्योता दिया, लेकिन हमेशा सलीना को नज़रअंदाज कर दिया। उन छात्राओं के स्कूल लौटने के बाद ये खबर फैल गई कि डोमिनिक लिया का बॉयफ्रेंड है। इसलिए जब बाद में सलीना ने कहा कि डोमिनिक उसका फियांसे है, तो लिया का आक्रामक और खामोश रहना ऐसा लगा मानो वो सफाई नहीं दे पा रही हो। इससे सबको लगा कि जरूर सलीना ने अपनी हैसियत का फायदा उठाकर इस कपल को तोड़ा है। इसके अलावा एंजी बार बार यह उकसाती रही कि कैसे सलीना डोमिनिक के पीछे पड़ी रहती है और कैसे डोमिनिक सलीना से नफरत करता है। और ऊपर से लिया और डोमिनिक का साथ में बर्ताव इतना घनिष्ठ और मीठा लगता था कि सभी को सलीना बुरी लगने लगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि लिया जानती थी कि डोमिनिक बचपन से ही सलीना का फियांसे और उसका जीजा है, फिर भी वो उसके साथ जुड़ी रही। डोमिनिक की मंगेतर थी, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज किया और उसकी बहन को लाड़ प्यार दिया, जिससे सबने इन तीनों के रिश्ते को गलत समझा। तीसरा व्यक्ति जिसने किसी और का रिश्ता तोड़ा, उसे मासूम पीड़िता दिखाया गया और असली पीड़िता को सबने मिलकर अलग थलग कर दिया और तंग किया। कुछ छात्रों ने लिया को घृणा और अविश्वास से भरी निगाहों से देखा। समझाने जैसा कुछ नहीं था। एक अभिभावक ने गुस्से से उसे लताड़ा। ये तुम्हारे ऊपर था कि तुम सफाई देना चाहती हो या नहीं। तुम्हारे पास 1 साल से भी ज्यादा वक्त था अपने सहपाठियों को सच बताने का। तुम्हें बस इतना कहना था कि वो तुम्हारी बहन का फियांसे है और उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो वो अपने सहपाठी के साथ इतनी बुरी हरकत कभी नहीं करते। मैडम, क्या आपको याद नहीं कि उस नौजवान ने बाद में क्या कहा था? एक अभिभावक ने ताना मारा। ये औरत तो कब का अपने ब्रदर इन लॉ के साथ सो चुकी है और उसने अपनी ही सिस्टर की बेड फोटोज दिखाकर शेखी बघारी थी। वो चाहती ही थी कि लोग और गलतफहमी में पड़ें, तो फिर वो क्यों समझाती? ये तो हद है। अभी अभी हमने पूछा था और ये तीनों मिलकर झूठ बोल रहे थे। वॉल्सन परिवार के यंग मास्टर के पास तो सबसे बुनियादी ईमानदारी भी नहीं है। ये पूरे वॉल्सन परिवार के लिए शर्म की बात है। एंजी और भी ज्यादा घिनौनी है। देखने में नाजुक और प्यारी लगती है, लेकिन असल में मूर्ख और जहरीली औरत है। कई गुस्साए अभिभावक बाहर आकर उनका विरोध करने लगे। लिया लगातार झुकी रही, उसका पतला सा शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। उसके चेहरे के हाव भाव साफ नजर ही नहीं आ रहे थे। एंजी का चेहरा घबराहट और गुस्से से भर चुका था और वो सलीना को गुस्से से घूर रही थी। डोमिनिक की आंखें ठंडी और अंधेरी थीं। वो उस सलीना को देख रहा था जो कुर्सी पर बैठकर अपने फोन पर ध्यान दे रही थी। और अचानक उसे पछतावा हुआ कि उसे कभी भी लिया की मदद नहीं करनी चाहिए थी। टैलन ने सही कहा था, वो चाहे सलीना को नकार दे, लेकिन उसके दिल को कुचलने का हक उसके पास नहीं था। अगर उसने लिया की मदद न की होती तो वो दोबारा सलीना को चोट न पहुंचाता, उसके मुंह से अपनी नापसंदगी के शब्द न सुनता और टैलन को क्रोधित करके बात को यहाँ तक न ले आता। शार्लेट, सब सुन लिया न? तीसरा पक्ष कौन है? असली पीड़ित कौन है? शार्लेट के पिता ने उसे निराशा से देखा। तुमने इसी बात पर सलीना को पूरी रात क्लासरूम में बंद रखा था। अब जाकर उससे माफी मांगो। शार्लेट की आंखें रो रो कर सूज गई थीं। उसे सलीना कभी पसंद नहीं थी। लिया हो या न हो, उसे उस औरत से नफरत थी। उसे माफी मांगनी है सलीना से, कभी नहीं। वो रोते हुए चिल्लाए, तो क्या हुआ अगर लिया तीसरा पक्ष है? सलीना ने अपनी परफॉर्मेंस में चीटिंग की है और वो खुद भी कैरेक्टरलेस है। वो कोई अच्छी इंसान नहीं है, मैं उससे माफी क्यों मांगूं? क्या वो इसकी हकदार है?
उसके ये शब्द निकलते ही पूरा माहौल पल भर के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। शार्लेट के पिता और भी दुखी हो गए। इससे तुम्हें क्या लेना देना? हर इंसान को अपनी बातों और कामों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और साफ ज़मीर के साथ जीना चाहिए। अगर उसने तुम्हें मारा होता तो मैं तुम्हारे लिए इंसाफ दिलाने लड़ता, लेकिन जब तुमने उसे गलत समझकर उसके साथ बुरा किया है तो इसकी कीमत भी तुम्हें ही चुकानी होगी। शार्लेट सुबक रही थी। वह सेलिना की बुराइयां गिनाना चाहती थी, लेकिन खोजने पर उसे समझ आया कि सेलिना ने लिया के अलावा किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं था। उसके पास अब कोई वजह नहीं बची और वह अचानक बोल पड़ी। वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं है, हर इम्तिहान में सबसे पीछे रहती है। हमारी क्लास का एवरेज नीचे खींच देती है। उसने नोट्स लिया की जेब में डाल दिए और उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाया, जिससे हमारी पूरी क्लास बदनाम हो गई। माहौल एक बार फिर से पूरी तरह खामोश हो गया और इस सन्नाटे में सेलिना अचानक खड़ी हुई। उसने अपना मोबाइल बैग में रखा और चेहरे पर मुस्कान आ गई। जहां तक उन दोनों बातों का सवाल है, मैंने पहले ही पुलिस को शिकायत कर दी है। सच सबके सामने आ जाएगा, लेकिन जिनमें जरा भी ज़मीर बचा है, याद रखना खुद को दो थप्पड़। इन शब्दों पर वे छात्र जो अभी अभी यह समझ पाए थे कि उन्होंने सेलिना पर झूठा आरोप लगाया था, फिर से सन्न रह गए। सेलिना की बातों का मतलब साफ था, यहाँ तक कि वे दो घटनाएं भी जिनके कारण उसकी बदनामी हुई थी, अंदर से रची गई चाल थीं। अगर वे दोनों बातें भी सेलिना पर झूठा थोप दी गई थीं, तो फिर पिछले 1 साल में उन्होंने जो कुछ किया है, उसकी भी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। छात्रों का पूरा समूह एकदम पीला पड़ गया। आखिरकार वे अभी तक समाज का अनुभव नहीं कर पाए थे और उनका दिमाग कुल मिलाकर अब भी काफी मासूम और साफ था। यही कारण था कि लिया आसानी से उनका इस्तेमाल करके सेलिना को नुकसान पहुंचा पाए। लिया का शरीर फिर से कांप उठा। उसे इतनी समझ थी कि इस समय और इस स्थिति में कुछ भी बोलना उसकी और गलती बढ़ा देगा, इसलिए उसने सिर झुका लिया और चुप रही। बस अगर उसे थोड़ी भी सांस लेने की मोहलत मिल जाए तो वह सेलिना से इसका भयानक बदला जरूर लेगी। उस कोने में, जहां कोई नहीं देख पा रहा था, लिया की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। जब उसने देखा कि सेलिना दरवाजे से बाहर निकलने वाली है, शार्लेट ने अपने पिता की निराश नज़रों को देखा। उसका दिल गुस्से और बेचैनी से जल उठा और वह अचानक बेकाबू होकर सेलिना पर झपटी और जोर से चिल्लाई, सेलिना, बाहर जाने से पहले साफ करो। तुम अपनी घटिया हरकतों को मानने की हिम्मत नहीं रखती और जानबूझकर मासूम पीड़िता का चेहरा बनाती हो, जिसकी वजह से हमें अपने माता पिता की डांट खानी पड़ती है। तुम कहती हो कि तुम पर झूठा आरोप लगाया गया, तो सबूत क्यों नहीं दिखाती? तू झूठी औरत! अगर आज सब कुछ साफ नहीं किया तो तुझे जाने नहीं दूंगी। उसके पिता अब और बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने हाथ उठाकर जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। एक तेज, गूंजदार थप्पड़ की आवाज आई और पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। सभी लोग दंग रह गए, यहाँ तक कि लिया भी हैरान होकर सिर उठाने लगी। उस गहरी चुप्पी में सेलिना ने हल्का सा सिर झुकाया और व्यंग्य भरी आवाज में बोली, क्या मैंने इस साल कम समझाया? जब तुम लोगों ने मुझे लिया और डोमिनिक के रिश्ते तोड़ने वाली तीसरी औरत कहा, क्या मैंने सफाई नहीं दी? जब मुझ पर नकल का इल्जाम लगाया गया और लिया पर नकल थोपने का आरोप मढ़ा गया, क्या मैंने अपना पक्ष नहीं रखा? लेकिन क्या तुममें से किसी ने कभी विश्वास किया? छात्रों का पूरा समूह उसकी ओर घूरता रह गया। पहली बार उनके पास कोई जवाब नहीं था। सेलिना ने सफाई दी थी। पहली बार जब शार्लेट ने उसे रात भर के लिए क्लासरूम में बंद कर दिया था और अगली सुबह जब दरवाज़ा खोला गया तो उसका पूरा शरीर जम चुका था। उसने जी जान से समझाने की कोशिश की कि डोमिनिक उसका मंगेतर है, लेकिन अफसोस किसी ने विश्वास नहीं किया। जब उस पर नकल का आरोप लगा और लिया को निर्दोष दिखाया गया, तब भी वह सबके सामने रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, लेकिन फिर भी निगरानी कैमरा चेक करने की गुहार लगाई थी। कई दूसरे क्लासों के छात्र परीक्षा कक्ष में ये सब देख रहे थे,
लेकिन टीचर फ्रेयर सटन ने उसे अपील करने का मौका ही नहीं दिया, पर्ची को ठोस सबूत मानकर उसे दोनों आरोपों में फंसा दिया। कई छात्रों ने इन घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था, मानो अचानक उनके भीतर कोई चेतना जाग उठी हो। दोनों घटनाएं उनके मन में बिना किसी सीमा के फैल गईं, हर एक विवरण बेहद स्पष्ट और चौंकाने वाला हो गया। जब वे इस पल उन्हें फिर से याद करते हैं, तो अचानक ये देखकर दंग रह जाते हैं कि उन दोनों घटनाओं को कैसे संभाला गया और वे किस तरह हास्यास्पद साबित हुईं। उनके चेहरे धीरे धीरे पीले पड़ गए और होंठ कांपने लगे। उस भारी खामोशी में सलीना फिर से हंसी। उसकी आंखों में तिरस्कार इतना तीखा था कि चुभने जैसा लगे, लेकिन उसकी आवाज नर्म और शांत थी। 1 साल से भी ज्यादा समय से, जब भी लिया का मूड खराब होता, उसकी आंखें लाल होती, चेहरा बेबस लगता और उसके शरीर पर चोट के निशान होते, तो बिना उसके कुछ कहे ही तुम सब लोग आखिरकार अपने आप ही मुझ पर इल्जाम लगा देते। इतने समय तक दुश्मन का साथ देने के बाद भी आज तुम मुझसे, जो असली पीड़ित हूँ, सफाई मांगने की हिम्मत रखते हो। उसकी आखिरी पंक्ति ने जैसे छात्रों के कानों में विस्फोट कर दिया। ये सीधा उनके दिलों पर लगी और वे अनजाने में ठंडी पसीने से भीग गए। लिया अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपने होंठ दबाए, आंखों में अपमान का धुंधलका और चेहरे पर उदासी थी। वह रो पड़ी और कांपती आवाज में बोली, सलीना, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने हमेशा विश्वास किया है कि उन दोनों घटनाओं में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था, और मैंने हमेशा सबको समझाने की कोशिश की है। कब समझाया था तुमने? सलीना ठंडी हंसी। जब मैंने कहा कि डोमिनिक मेरा फियांसे है, तब तुमने दुखी और लाचार होकर सबको बताया था कि सचमुच उसका तुमसे कोई संबंध नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि तुमने समझाया नहीं था। जब भी तुम चोटिल और दुखी नजर आती हो, तुम्हारे साथी पूछते हैं कि क्या मैंने तुम्हें फिर से सताया है, और हर बार तुम घबराकर सिर हिला देती हो और कहती हो नहीं है न। जब चीटिंग की घटना फैली, तब तुमने पूरे विश्वास से टीचर से कहा कि भले ही लिखावट मेरी हो, लेकिन तुम मानती हो कि यह मेरा काम नहीं है। लगभग हर बात पर तुमने अपनी पूरी कोशिश की मुझे बचाने की, ताकि सबको लगे कि दुष्ट सलीना की एक बहन है, नर्म दिल, दयालु, बड़ी और सहनशील। सलीना की आवाज बर्फ सी ठंडी थी। वह व्यंग्य में बोली, तुम्हारी हर सफाई ने मेरी बदनामी को और बढ़ाया, जबकि तुम, लिया, हमेशा मासूम और नेक दिखाई दी। लिया बार बार सिर हिलाती रही, आंसू झरझर बहते रहे, उसका चेहरा बुरी तरह निराश था। सलीना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने समय बाद भी तुम मुझे इस नज़र से देखोगी। मुझे आखिर क्या करना होगा कि तुम मान सको कि मैं सचमुच तुम्हारी परवाह करती हूँ? सलीना के होंठ तिरछे उठे। लिया, देखो, डोमिनिक और उन छात्रों के अलावा यहाँ मौजूद कितने लोग तुम्हारी बात मान रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारी तरह अंधे और मूर्ख हैं? लिया का शरीर जोर से कांप गया। उसने दांत भींचे और महसूस किया कि सबकी निगाहें उस पर गड़ी हैं। जबकि यह सच था कि वह और डोमिनिक दोनों धोखा दे चुके थे, ऐसे में चाहे वह पूरे दिल से रोती और उसकी बातें कितनी भी मासूम और सच्ची लगती, लोग अब पहले की तरह उस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। उसने सिर झुकाया और रुंधे गले से बोली, सलीना, चाहे तुम मानो या न मानो, मैंने हमेशा सच्चे दिल से तुम्हारी परवाह की है। उसी वक्त शार्लेट, जिसे थप्पड़ पड़ा था, आखिरकार दर्द से होश में आई। उसने अपने पिता की ओर अविश्वास से देखा। आंसू और गुस्सा उसके चेहरे से फूटने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही पिता की कठोर आवाज गूंज उठी। उन्होंने उसे गहरी निराशा और पीड़ा से देखा। भावनाओं के उफान में वे अपने शिष्टाचार तक भूल गए। अच्छी तरह देखो इन दोनों बहनों को। अगर लिया सचमुच उतनी ही मासूम और दयालु होती जितना तुम कहती हो, तो सलीना को घर से निकाले जाने तक क्यों पहुंचना पड़ता? तुम लोग सिर्फ ऊपरी चीजें देखते हो, हर बात पर गाली गलौज करते हो, कमजोरों को तंग करते हो और फिर भी खुद को महान समझते हो। सामने सबूत होने के बावजूद अपनी गलती मानने से इनकार करते हो। इतने बेवकूफ़ हो कि औरों के हाथों इस्तेमाल हो रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं। क्या मैंने तुम्हें ऐसे पाला है? शार्लेट ने अपने पिता को कभी इतनी सख्त शक्ल में नहीं देखा था।
वह थोड़ी सहम गई, लेकिन फिर भी जिद में गर्दन तानकर लाल आंखों से सलीना को घूरती रही, मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसकी कोई गलती है। उसके पिता सचमुच बहुत गुस्से में थे, अपना सीना पकड़कर हाँफने लगे। सलीना ने ये दृश्य देखा तो उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। मिस्टर बकना, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, जल्द ही सच्चाई आपकी बेटी को जगा देगी, ताकि वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त का असली चेहरा साफ देख सके। उसके हाथ में पकड़ा फोन कंपन करने लगा। ऑस्वाल्डो आ चुका था। सलीना अब और समय बर्बाद करने के मूड में नहीं थी। जब सभी लोग उसे अलग अलग भावनाओं से देख रहे थे, वह हल्की मुस्कान लिए कदम बढ़ाकर बाहर निकल गई। टैलन भी सलीना के साथ दरवाजे तक आया और ऊंची आवाज में बोला, मिस सलीना, अब आप कहाँ रहती हैं? मैं आपको छोड़ देता हूँ। सलीना ने सीधे उसकी आंखों में देखा, उसकी निगाहों में हल्की गहराई चमकी और मुस्कराकर बोली, जरूरत नहीं, कोई मुझे लेने आ रहा है। सलीना की बात खत्म होते ही एक काली स्पोर्ट्स कार उनके सामने आकर रुकी और दरवाजा अंदर से खुल गया। सलीना ने टैलन की तरफ हाथ हिलाया और कार में बैठ गई। काले शीशे की वजह से टैलन अंदर बैठे शख्स को नहीं देख पाया, लेकिन उसने स्टीयरिंग पर टिकी एक पतली, मजबूत और बेहद आकर्षक मर्दानी कलाई देखी। काले कपड़ों की आस्तीनें हल्की ऊपर मुड़ी हुई थीं और सुनहरी कफ से शांति भरी शानो शौकत झलक रही थी। सबसे अहम बात, वह एक मर्द का हाथ था। टैलन ने होंठ भींचे, कुछ कहना चाहा, पर आखिरकार चुप रह गया और सिर्फ देखता रहा कि कैसे कार उसकी नजरों से दूर चली गई, सलीना को अपने साथ ले जाते हुए। जैसे ही सलीना कार में बैठी, उसने तुरंत महसूस किया कि उस आदमी की सांसें असामान्य रूप से गहरी और भारी थीं। वह भौहें सिकोड़ते हुए सोचने लगी कि उसे टैलन के साथ अपने संबंध के बारे में कैसे समझाना चाहिए। असल में वह टैलन को जानती भी नहीं थी, लेकिन टैलन को सलीना पसंद थी, बल्कि यूं कहें कि वो एकतरफा दीवाना था। और वॉल्सन तथा रिडल परिवारों में वही अकेला था जो सचमुच सलीना की परवाह करता था। सिर्फ वही था जिसने दिल से सलीना को सच्चा प्यार दिया था। ऑस्वाल्डो ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और सीधे किले तक ले गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। किले के अंदर जैसे ही सलीना मेज पर बैठी, ज़ाकरी का फोन आया। उसकी आवाज़ सूखी थी, जिसमें हैरानी और शर्म मिली हुई थी। माफ़ करना सलीना, हम रजिस्ट्रार्स ऑफिस निगरानी का ट्रांसफ़र लेने गए थे, लेकिन वह हिस्सा पहले ही गायब हो चुका है। सलीना ने चम्मच उठाकर सूप पिया, उसकी आंखें और गहरी हो गईं, लेकिन चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। धन्यवाद ज़ाकरी, कोई बात नहीं। माफ़ करना, ज़ाकरी ने फिर से कहा। उसने आने से पहले पूरे भरोसे से कहा था कि निगरानी में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन सच्चाई वही निकली जो सलीना ने पहले से कह दी थी। वह निगरानी तो बहुत पहले से मिटाई जा चुकी थी। सलीना ने यह मामला पूरे क्रीफिया में सबके सामने रख दिया था और सभी उसके लिए न्याय मांग रहे थे। लेकिन अगर आखिर में वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत नहीं दे पाई, तो उसकी पहले से मुश्किल हालत और भी शर्मनाक। सलीना हल्की मुस्कान के साथ बोली, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, निगरानी कैमरा सर्वेलेंस नहीं है तो मैं और सबूत ढूंढ लूंगी। ये कहते ही उसने फ़ोन काट दिया। सलीना ने जैसे ही फ़ोन साइड में रखा और ऊपर देखा, उसकी नज़र ऑस्वाल्डो से मिली। उसकी गहरी काली आंखों में हल्की सी शैतानी चमक थी और उसकी आवाज़ हल्की भर्राई हुई, स्कूल वाली बात। सलीना मुस्कुराई, हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, जल्द ही हल हो जाएगी। ये कहते ही उसने सिर झुका लिया और ध्यान से खाना खाने लगी। उसकी टेबल मैनर्स बेहद नफीस और आरामदेह थी, इतनी कि सबसे सख्त शाही खानदान का शख्स भी उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता था। ऑस्वाल्डो की आंखों में एक खतरनाक अंधेरा सा चमका जब वो उस लड़की को देख रहा था जो सामने बैठकर इत्मीनान से खाना खा रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्रीफिया यूनिवर्सिटी। ज़ाकरी ने अपना मोबाइल पैंट की जेब में रखा और ऊपर देखा। स्टाफ रूम में सभी शिक्षक बैठे थे, यहाँ तक कि हेडमास्टर भी आ गए थे और उनके माथे पर गहरी शिकन थी। उसने क्या कहा? एक शिक्षक ने पूछा।
ज़करी ने साफ आवाज में जवाब दिया। सलीना ने कहा कि सर्वेलेंस खराब हो गया तो कोई बात नहीं, वह निर्दोष साबित करने के लिए और तरीके ढूंढ लेगी। मेडिकल डिपार्टमेंट की हेड टीचर का चेहरा बिगड़ गया। बात छोटी थी, लेकिन इस छात्रा ने पुलिस स्टेशन जाकर इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। तुम सब वहां थे, तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? ज़करी और बिली चुप रहे। काश ने सिर झुका लिया और रोनन ठंडी आवाज में बोला, वह पहले पुलिस को रिपोर्ट कर चुकी थी, फिर स्कूल वापस आई। एक महिला शिक्षक ने ठंडी हंसी के साथ कहा, छोटी बात। मिस्टर हापर, जिस छोटी बात की आप बात कर रहे हैं, वह तो एक छात्रा की जिंदगी बर्बाद करने वाली थी। उसने शिकायत की, लेकिन किसने ध्यान दिया? किसने जांच की? किसने पूछा? जब छात्रा के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तभी उसने पुलिस का सहारा लिया। और अब जब मामला बड़ा हो गया है, तो तुम लोग जिम्मेदारी से बचना चाहते हो। इतने समय पहले ही कुछ क्यों नहीं किया? ज़करी ने चुपके से अंगूठा उठाया और बिली से कहा, एम्स प्रिंस कमाल की हैं। पूरे स्कूल में वही एक हैं जो नेताओं को इस तरह डांटने की हिम्मत करती हैं। बिली चुपचाप भुना भुनाया। एम्स प्रिंस की बातों से मिस्टर हापर का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन गलती उसकी थी, इसलिए कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उसने हेडमास्टर की ओर देखा और गहरी आवाज में पूछा, हेडमास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? सलीना ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया और सीधे मामले को बड़ा बना दिया। रोनन की लाई हुई खबर ने सबको और भी हिला दिया। पूरी एक क्लास, 50 से ज्यादा छात्र मानसिक समस्याओं से जूझ रहे थे, और अगर यह सच बाहर आ गया तो क्रिफिया यूनिवर्सिटी की साख बर्बाद हो जाएगी। हेडमास्टर ने माथे पर बल डालते हुए कहा, सबसे पहले हमें चीटिंग इंसिडेंट की सच्चाई पता करनी होगी। अगर वास्तव में उस छात्रा के साथ अन्याय हुआ है, तो हमें न्याय करना होगा और नकारात्मक प्रभाव को कम से कम करना होगा। ये सुनकर पूरा कमरा चुप हो गया। लेकिन सर्वेलेंस खराब है, एम्स प्रिंस ने ठुड्डी उठाते हुए ठंडी मुस्कान दी। एग्जाम हॉल का कैमरा खराब होना तो साफ इशारा करता है कि कुछ गड़बड़ है। संभव है ये वाकई एक हादसा हो। मिस्टर हापर ने भौहें सिकोड़ी। सलीना की पढ़ाई पहले से ही बेहद कमजोर है, इसलिए लोग आसानी से मान लेंगे कि उसने नकल की होगी। और जो पर्ची लिया की जेब से मिली थी, उस पर लिखावट सलीना की ही निकली थी। इन्विजिलेटर ने ध्यान से मिलान किया था। काफी बहस के बाद हेडमास्टर ने अंतिम फैसला सुनाया, उस एग्जाम रूम के सभी शिक्षकों को बुलाओ और उनसे कहो कि वे ध्यान से याद करें कि क्या हुआ था। और जहां तक स्कूल वायलेंस इंसिडेंट का सवाल है, यह विषय आते ही सभी के चेहरे गंभीर हो गए। ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस डालो। सभी प्रतिभागियों को मामले की गंभीरता के हिसाब से अलग अलग, जो गंभीर मामलों में भी नहीं सुधरेंगे उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। पुलिस स्टेशन में गुस्साए अभिभावकों के शांत हो जाने के बाद डोमिनिक, लिया और एंजी को लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। दिन काफी ढल चुका था और हल्की सी सड़क की रोशनी में डोमिनिक ने पास खड़ी लिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक जटिल सा भाव झलक रहा था। 2 दिन से दिल में उठ रहे शक ने आखिरकार उसके अपराध बोध पर जीत पा ली। उसने लिया की आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में पूछा, लिया, तुमने सलीना को बेड फोटोज क्यों भेजी? ये बात डोमिनिक के दिल में गड़े कांटे जैसी बन चुकी थी। जिस पल से सलीना ने सगाई तोड़ने का फैसला किया, तब से यह बात उसकी सोच पर छाया बनकर मंडरा रही थी। उसे लिया पसंद थी, लेकिन उसने कभी सच में सलीना को चोट पहुंचाने की इच्छा नहीं रखी थी। लिया ने आंसुओं से भीगी आंखें उठाईं। शायद ज्यादा रोने से उसकी पलकों पर सूजन आ गई थी। उसने गहरी सांस ली, पीठ सीधी की और अपनी आंखों में अपमान और जिद की झलक लिए सीधा डोमिनिक की तरफ देखा। डोमिनिक, क्या इस वक्त तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो? डोमिनिक उसकी टूटी हुई आंखों से टकराया, उसका गला रुक गया और बोलते बोलते शब्द वहीं अटक गए। पिछले 2 दिनों में लिया को सवालों और आरोपों का सामना काफी झेलना पड़ा था। सिरल के जन्मदिन की पार्टी में सबने उसे बेशर्म और चरित्रहीन कहकर कोसा था। अभी अभी जो गुस्साए अभिभावक वहां थे, वे लगभग उसकी नाक पर उंगली रखकर उसे धिक्कार रहे थे।
हर तरफ से टूट चुकी लिया के लिए अगर इस वक्त डोमिनिक भी उस पर भरोसा न करता तो उसकी हालत कितनी हताशाजनक हो जाती। सालों से डोमिनिक और लिया का रिश्ता बना था। इस लड़की की समझदारी और उदारता ने उसे हमेशा यकीन दिलाया था कि वह लिया से प्यार करेगा और हमेशा उस पर भरोसा करेगा। ऐसे में उसका ये सवाल लिया को किस हालत में डाल रहा था। डोमिनिक का अभी अभी कड़ा हुआ दिल फिर से पिघल गया। उसने दोनों हाथों से लिया के पतले कंधों को थामा और नर्म आवाज में बोला, मेरा वो मतलब नहीं था। लिया अब और रोके नहीं रोक पाई। उसके लंबे समय से रोके आंसू छलक पड़े। दर्द और लाचारी से भरी आवाज में उसने कहा, सलीना मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। डोमिनिक ने उसके आंसू भरे चेहरे की तरफ देखा। उसकी नाजुक और दुखी हालत दिल को चीर देने वाली थी। उसने कसकर उसे बाहों में लिया और उसके थके, उदास चेहरे की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाईं। लिया, ये तुम्हारे ऊपर शक करने के लिए नहीं पूछ रहा, बस वजह जानना चाहता हूँ। असलियत तो यही थी कि उसने और लिया ने सलीना के साथ विश्वासघात किया था, पर यह सब अचानक और काबू से बाहर हुआ था। भले ही अब वह सलीना से दूर और ठंडा हो गया था, लेकिन वह जानता था कि जिस लड़की ने उसे सालों तक प्यार किया, उसके लिए अचानक उसके और लिया के बेड फोटोज देखना कितना बड़ा सदमा होगा। सलीना की मां की मौत भी लिया की मां की वजह से हुई थी। लिया का चेहरा सख्त हो गया। उसके फीके होंठ हिले ही थे कि तभी पास खड़ी एंजी ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया। उसने गुस्से से कहा, ब्रदर, इसमें पूछने लायक क्या है। जरूर सलीना ने कोई घटिया चाल चली होगी लिया को फंसाने के लिए। वो तुमसे और लिया से नफरत करती है और अब बदला लेने के लिए हर तरीका अपना रही है। कितनी घटिया औरत है वो। डोमिनिक की आंखें गहरी हो गईं। उसने ठंडे स्वर में एंजी की ओर देखा। यही वजह है कि तुमने स्कूल में सबको सलीना को तंग करने के लिए उकसाया। सलीना के जाने के बाद उसने सारी बातें पूछी थीं। अगर लिया को निर्दयी कहा जा सकता था, तो एंजी ने तो जानबूझकर सलीना को निशाना बनाया था। उसका तरीका सच में क्रूर था। वो हमेशा सोचता था कि उसकी बहन मासूम और प्यारी है, ज्यादा से ज्यादा बिगड़ी हुई और नखरेबाज। लेकिन आज उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि कैसे उसने बिना सोचे समझे सलीना को बदनाम किया और चोट पहुंचाई। अचानक उसे एहसास हुआ कि सच्चाई वैसी नहीं थी जैसी वह अब तक मानता आया था। एंजी घबरा गई। सबूत उसके खिलाफ थे, वह झूठ नहीं बोल पाई। होंठ फुलाकर, आंखों में आंसू भरकर बोली, मुझे सलीना से नफरत है। वो बार बार तुम्हारे पीछे पड़ी रहती थी। तुम उसे पसंद नहीं करते, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाह। डोमिनिक का चेहरा और भी अधिक गंभीर हो गया। एंजी ने उसका भाव देखा। आज सलीना द्वारा किए गए हंगामे और टैलन की बातों को सोचकर वह घबरा गई। उसने डोमिनिक की आस्तीन पकड़ ली। ब्रदर, मुझे पता है मैंने गलती की है। अगर डोमिनिक ने उसकी मदद नहीं की, तो घर लौटने पर उसके माता पिता जरूर उसे डांटते। अगर टैलन और सख्त हुआ और सिरिल के सामने उसकी शिकायत कर दी। एंजी सहम गई। डोमिनिक का चेहरा जरा भी नर्म नहीं पड़ा। सिर्फ उसकी मनमानी की वजह से उसने सलीना को चोट पहुंचाई ही नहीं, बल्कि उसे टैलन जैसा प्रतिद्वंद्वी भी दे दिया। आज टैलन की नज़रें देखकर उसके दिल में गहरी नफरत भर गई थी। डोमिनिक मुश्किल से अपना गुस्सा काबू कर पाया और एंजी के साथ अपने सामान्य स्नेह की जगह उसने कड़ी बेरुखी दिखाई। एंजी मानसिक रूप से डरपोक थी। उसे समझ आ गया कि इस बार उसने बड़ी गड़बड़ कर दी है। इसलिए वह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, मगर उसके दिल में सलीना के प्रति नफरत और गहरी हो गई। लिया ने देखा कि डोमिनिक एंजी को उस बदचलन सलीना की वजह से डांट रहा है, तो उसके नुकीले नाखून उसकी हथेली में धंस गए। उसकी आंखों में एक झलक नफरत की चमकी। उसने अपने चेहरे से आंसू पोंछे, लंबे बाल बिखरकर उसके चेहरे का भाव छुपा गए। वो बिना कुछ कहे तेज कदमों से डोमिनिक को पार करती हुई आगे बढ़ गई। डोमिनिक होश में आया। उसने हाथ बढ़ाकर उसका बाजू पकड़ा और भौहें चढ़ाकर कहा, लिया। लिया पीछे नहीं मुड़ी। उसकी आवाज धीमी और उदास थी। डोमिनिक, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं घर जाना चाहती हूँ।
क्या हम कल बात कर सकते हैं? डोमिनिक और पूछना चाहता था, लेकिन लिया का पीला और कोमल चेहरा देखकर वह निर्दयी नहीं हो पाया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसने पीछे मुड़कर एंजी की तरफ देखा और गहरी आवाज में बोला, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। एंजी ने चैन की सांस ली जब उसने डोमिनिक को लिया के साथ जाते देखा, लेकिन तुरंत ही उसके नाजुक चेहरे पर गुस्से की झलक आ गई। उसने पैर पटके, धत सलीना। डोमिनिक लिया को घर छोड़ आया। वह ड्राइंग रूम में खड़ा था, हाथ पैंट की जेब में डाले, चुपचाप लिया को सीढ़ियां चढ़ते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद एक नौकरानी नीचे आए और उससे बोली, मास्टर डोमिनिक, मिस बहुत थक गई हैं और सो गई हैं, आप पहले लौट जाइए। डोमिनिक ने भौहें सिकोड़ी, चिंतित होकर पूछा, लिया का मूड कैसा है? जब से सलीना ने उनके रिश्ते का राज खोला है, लिया की हालत बहुत खराब रही है। और आज फिर से ऐसा हुआ है, तो वह समझ सकता था कि उस पर कितनी बड़ी चोट पहुंची है। नौकरानी ने रुककर जवाब दिया, पर उसकी आवाज में गुस्सा साफ था। मास्टर डोमिनिक, सच कहूं तो मिस ने नींद नहीं की है, वो कमरे में छुपकर लगातार रो रही हैं। मैडम कितना भी मनाने की कोशिश कर लें, कोई फायदा नहीं। ये सब लेडी सलीना की ही गलती है। पहले तो उसने मिस पर रखेल होने का इल्जाम लगाया। मिस पहले से ही टूट चुकी थी, और अब स्कूल की बदमाशी का ठीकरा भी उन्हीं के सिर फोड़ दिया। लेडी सलीना के घर से जाने के बाद मिस ने कई दिनों तक उसी की चिंता की, खुद को दुबला पतला कर लिया, और अब वही लेडी सलीना उन्हें गलत ठहरा रही है।